हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो आज जो कि ये टॉपिक हमारा नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप भी जानते हैं बच्चों। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। फिर पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर। फिर पढ़ेंगे हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं या फिर हॉर्मोन्स है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं या मेंटेन करते हैं। और ये सब नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ये आप वर्ड वर्ड से ही आपको पता लग रहा होगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड के अंदर कितना प्रेशर है, ठीक है। तो ये क्या है? एक फोर्स है ब्लड प्रेशर जो कि एक्सर्ट होता है सर्कुलेटिंग ब्लड, जो भी ब्लड हमारा चल रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो जो भी ब्लड वेसल्स की वॉल होती है उन पे ब्लड कितना प्रेशर लगा रहा है, स्पेशली आर्टरी, ब्लड वेसल्स। और उसमें उसमें भी कौन सी है? स्पेशली आर्टरी। इट इज वन ऑफ द वाइटल सिग्नल ऑफ लाइफ। और ये क्या है वाइटल सिग्नल? जो ब्लड प्रेशर है ये एक वाइटल सिग्नल है लाइफ का, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर एक सिंपल लैंग्वेज में क्या है? जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वो हमारी आर्टरीज पे या वेन्स पे, कैपिलरीज पे कितना फोर्स लगा रहा है, पर इसमें स्पेशली कौन है? आर्टरीज, ठीक है। और ये क्या है? वाइटल सिग्नल भी है। और हमारा ब्लड प्रेशर फिर है, इट इज मेनली जनरेटेड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट एंड स्पेसिफिकली द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले जो हम ब्लड प्रेशर देखेंगे वो किस में देखेंगे बच्चों? आर्टरीज में। और ये किसके थ्रू होता है, मतलब जनरेट किसके थ्रू होता है? ये होता है स्पेशली हार्ट के थ्रू, ठीक है। क्योंकि हार्ट ही क्या करता है? हमारा पंप करता है ब्लड को। और अगर हम हार्ट में भी चेक करेंगे कि कहाँ से होता है, वेंट्रिकल से होता है या एट्रियल से होता है, तो कहाँ से देखेंगे हम? लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टरी में देखेंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल में चेक करेंगे। फिर है हमारा टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर। टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितने टाइप का है? देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब दो कंपोनेंट से मिलकर ब्लड प्रेशर बनाया। फर्स्ट है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक क्या है? द मैक्सिमम प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब है बच्चों, सिस्टोलिक का जो मैक्सिमम प्रेशर होगा आर्टरीज में, कब? जब हमारा जो हार्ट का वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल्स है वे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब वे ब्लड को पंप करेंगे, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम मैक्सिमम प्रेशर। द मैक्सिमम प्रेशर इन द आर्टरी कहेंगे, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो कहाँ, किस आर्टरी को ब्लड देता है? अरोटा को, ठीक है बच्चों। कब देता है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। इट पुश द ब्लड इनटू द आर्टरी, ठीक है बच्चों। क्या करता है जो वेंट्रिकल करता है? वो पुश करता है ब्लड को। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा? पुश करेगा ब्लड को लेफ्ट, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पुश करेगा ब्लड को किसमें? आर्टरीज में। उस आर्टरी का नेम क्या है? अरोटा, ठीक है बच्चों। तो उसका जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होता है? 120 mmHg। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों mmHg, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बहुत ध्यान रखना है, हमारा ब्लड प्रेशर किस यूनिट में है? mmHg में। सिस्टोलिक प्रेशर है उसको क्या प्रेशर होता है? वो मैक्सिमम प्रेशर होता है आर्टरीज में, जो कि हमारा वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होने के टाइम पे इस सिस्टोलिक प्रेशर को जनरेट करता है। ये कितना प्रेशर होता है यूनिट में? 120 mmHg। फिर है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? ये होता है एक मिनिमम प्रेशर, किसमें? आर्टरी में। व्हेन वेंट्रिकुलर रिलैक्स, ठीक है। जब वेंट्रिकुलर हमारा कॉन्टैक्ट हुआ तो क्या हुआ? मैक्सिमम प्रेशर हुआ। फिर कॉन्टैक्ट हो गया मतलब उसने सारा ब्लड पंप कर दिया, फिर क्या हुआ? उसको रिलैक्स भी होना पड़ेगा बच्चों। तो रिलैक्स हुआ तो उसके अंदर जब भी कुछ ब्लड आया होगा तो वो कितना होता है? हमारा मिनिमम प्रेशर कहेंगे उसको, हम क्या कहेंगे? मिनिमम प्रेशर। आर्टरीज मेंटेन प्रेशर इवन व्हेन हार्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। तो जो हमारी आर्टरीज होती है वे क्या करती है? मेंटेन करती है ब्लड प्रेशर को जब हार्ट रेस्ट पे होता है, जब भी, ठीक है बच्चों। तो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है हमारा? अराउंड 80 mmHg, ठीक है बच्चों। जो सिस्टोलिक था, सिस्टोलिक क्या था? मैक्सिमम ब्लड प्रेशर था, वो कितना है? 120 mmHg। और डायस्टोलिक क्या है? मिनिमम ब्लड प्रेशर है, ये कितना है हमारा? 80 mmHg।
फिर है हमारा therefore normal blood pressure in healthy adult is 120 to 80 mmHg। इसको कैसे लिखते हैं बच्चों? हम ऐसे ही लिखते हैं 120 बाय 80 mmHg। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सिस्टोलिक और ये क्या हो गया हमारा डायस्टोलिक। ठीक है, जी डैश 120 ओवर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Hg का मतलब क्या है हमारा? मरकरी। ठीक है, मरकरी का सिंबल क्या होता है बच्चों? ये Hg। और mm का मतलब क्या है? मिलीमीटर। फिर है हमारा मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, किस डिवाइस से मेजर करेंगे? मेजर यूजिंग अ डिवाइस कोल्ड स्फाइग्मो मैनोमीटर। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समथिंग समथिंग 3 से 4 बार नीट के एग्जाम में आया हुआ है। किससे मेजर करेंगे? स्फाइग्मो मैनोमीटर। और नीट के एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, हमारी डेली बेसिक ऑफ लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी पूछ लेगा, मेडिकल के स्टूडेंट हो, बीपीएम किससे मेजर करते हैं, तो क्या है हमारा डिवाइस? स्फाइग्मो मैनोमीटर। ठीक है, यूजुअली मेजर इन ब्रेचियल आर्टरी इन द आर्म। किससे, कौन सी आर्टरी से मेजर करेंगे हम? ब्रेकियल आर्टरी से। ये कहाँ पे होती है? हमारी आर्म में, हाथ में। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मैंने अभी बताया था आपको mmHg का मतलब क्या है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। फिर है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन कौन रेगुलेट करता है? ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय फर्स्ट है हमारा मेडुला ओब्लांगेटा इन द ब्रेन। सबको पता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा मेडुला ओब्लांगेटा है वो भी क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है? रेगुलेट करता है, मतलब इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। द वैसोमोटर सेंटर रेगुलेटर ब्लड वेसल्स डायमीटर। ये क्या करता है? हमारी जो ब्लड वेसल्स की डायमीटर है उसको रेगुलेट करता है। फिर है हमारा बैरो रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर्स। ये बैरो रिसेप्टर्स जो है ये हमें कहीं पे भी मिल जाएंगे, जैसे लोकेटेड इन द एरोटिक आर्क। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है ये? एरोटिक आर्क में और कैरोटिड साइनस में। ठीक है, जहाँ पे भी ये हमारे बैरो रिसेप्टर्स होंगे ये क्या करते हैं? वर्क ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। दे डिटेक्ट चेंज इन ब्लड प्रेशर एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। और ब्रेन में क्या कर देंगे? सिग्नल को सेंड कर देंगे। फिर है हमारे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन जैसे कि एड्रेनलिन, ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा बीपी को, ब्लड प्रेशर को। फिर है एडीएच, ये भी इंक्रीज करेगा। एल्डोस्टेरोन, ये क्या करेगा? प्रमोट सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। फिर क्या होगा? इंक्रीज क्या होगा? हमारा बीपी हो जाएगा। फिर है हमारा फोर्थ, कौन है? किडनी। किडनी क्या करेगी? रेगुलेट करेगी ब्लड वेसल्स को एंड प्रेशर विया जेनिन एंजियोस्टेन एंजियोटेंशन सिस्टम। ठीक है बच्चों, क्या करती है? प्रेशर विया जेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम। ये बच्चों जो किडनी है इसमें एक मैकेनिज्म चलती है जिसको हम क्या कहते हैं? रास मैकेनिज्म। तो उससे क्या होता है? हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है? मेंटेन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कितने हमारे चार चार ऐसे ये है। ये क्या है हमारा? एक ऑर्गन है, ये रिसेप्टर है, ये हॉर्मोन्स है और ये भी क्या है? ऑर्गन्स है। ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हमें क्या मानेंगे हम? हॉर्मोन्स को और किडनी को। पहला है इसमें हॉर्मोन्स में कौन है? एड्रेनलिन, जो कि क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फिर है एडीएच, इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये भी आपको लर्न करनी होगी, काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। और इसको हम क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन। ठीक है बच्चों, ये कहाँ से हमारा ये होता है? क्या सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से। और कहाँ पे स्टोर होता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, फिर है हमारा एल्डोस्टेरोन, ये भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर। और हमारा किडनी है, इसमें क्या चलेगा? रास मैकेनिज्म चलेगा जो कि हमारा रेगुलेट करेगा किसको? बीपी को। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने बुक से और अलग अलग जगह से कवर की थी। ठीक है बच्चों, और ये नीट के लिए सफिशेंट अमाउंट में इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको दी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपका शायद ही ब्लड प्रेशर में कोई क्वेश्चन गलती हो, पर ना ही तो इससे बाहर एनसीईआरटी, इससे बाहर, इस लेक्चर से बाहर आपका नीट में क्वेश्चन आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।